भारत की भौतिक प्रदेश का दूसरा भाग है उत्तर का मैदान। इसको भौतिक प्रदेश के आधार पर 5 भागों में बांटा है: बाबर, तराई, खादर, बांगर और डेल्टा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसका प्रादेशिक विभाजन है: राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, इसमें ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा, निम्न का गंगा, और असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। ये पूर्व पश्चिम 3200 किलोमीटर की लंबाई में तथा 250 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है और यह भारत का नवीनतम भौतिक प्रदेश है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत निम्न भौतिक संरचनाएं पाई जाती हैं: बाबर प्रदेश, ये सिंधु से तीस्ता नदी तक 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी इस भाग का विस्तार है और इस प्रदेश में नदी द्वारा लाए गए गोल पत्थरों का जमाव है। ये अतः नदियों का पानी बाबर प्रदेश में लुप्त हो जाता है और यह पर्वतीय पदीय क्षेत्र है। यानी गोल पत्थर, यानी ऐसे याद रखना, बाबर बाटा, बाटा मारवाड़ी पत्थर को ही बोलते हैं, इसे याद रख लेना। तराई प्रदेश बाबर प्रदेश का दक्षिणतम भाग है और यहाँ बाबर प्रदेश लुप्त नदियों का पानी पुनः प्रकट हो जाता है, जिससे दलदल का निर्माण होता है। यहाँ मच्छर पाए जाते हैं, जिस कारण यह भारत की मच्छर पेटी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में सरकार द्वारा इस क्षेत्र के विकास के लिए तराई परियोजना शुरू की गई है। खादर नदी के तट का निकटवर्ती वह भाग जहाँ नदी के बाढ़ का पानी हर साल पहुंचकर मिट्टी की नई परत जमा करता है। यानी नई परत जमा करता है मतलब खाद जमा करता है। खाते याद रखना ना, खादर। और ये यह सबसे उपजाऊ मिट्टियाँ वाला क्षेत्र है। इसका विस्तार है बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में है और यहाँ इसे बेट कहा जाता है। बेट के चारों तरफ का किनारों वाला भाग दाया कहलाता है। अभी बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश का ऊपरी भाग जहाँ नदी के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँचता है और यह मिट्टी के कणों का आकार खादर की तुलना में बड़ा होता है। यहाँ निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं जैसे रेह, कल्लर, ऊसर, भूड़। यहाँ केशिका क्रिया के द्वारा सारी उत्पुलन पाए जाते हैं। डेल्टा, ये नदी द्वारा निर्मित अंतिम शिलाकृति डेल्टा होती है। इस प्रदेश में नदी का ढाल मंद होने पर नदी अपना कचरा, मलबा मुख पर ही छोड़ना प्रारंभ कर देती है, जिसके कारण डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे सुंदरवन का डेल्टा, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट सुंदरवन डेल्टा, ये नदी आ रही है जैसे और फिर विभिन्न वितरिकाओं में अलग अलग चली जाती है, ये डेल्टा बन जाता है। यानी पंजाकार हो सकता है इसका आकार। अब उत्तर के मैदान का प्रादेशिक विभाजन है: राजस्थान का मैदान या थार का मरुस्थल। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित थार के मरुस्थल को ही राजस्थान का मैदान कहते हैं और इस प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं: थार के मरुस्थल का 85% हिस्सा भारत में है और 15% हिस्सा पाकिस्तान में है। तो मरुस्थल का यह विश्व का 17वां बड़ा रेगिस्तान है और यह 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। थार के मरुस्थल का 61% भाग राजस्थान में और ये मरुस्थल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में विस्तृत है। इन 4 राज्यों में विस्तृत है ये और यह भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक हैं, जिसमें से 85 राजस्थान में है। ये विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और यह 600 क्या लिखा है पता नहीं, 160 किलोमीटर चौड़ा है ये और ये विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है ये, जनसंख्या घनत्व।
इसमें टर्शरी काल की जमाओं में तेल व गैस के भंडार पाए जाते हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत दूसरा भाग है पंजाब हरियाणा का मैदान। इसका विस्तार पंजाब और हरियाणा में है। सिंधु व उसकी सहायक नदियाँ मिलकर 5 दोआब का निर्माण करती हैं, इसी कारण पंजाब नाम पड़ा है। प्रमुख दोआब बिस्त दोआब व्यास और सतलज के मध्य स्थित भाग को बिस्त दोआब कहते हैं। बारी दोआब व्यास व रावी के मध्य भाग को बारी दोआब कहा जाता है। चांज दोआब चिनाब और झेलम के मध्य। रचना दोआब रावी व चिनाब के मध्य। सिंधु सागर दोआब सिंधु व झेलम के मध्य भाग को सिंधु सागर दोआब कहा जाता है। विभाजन के बाद सिंधु द्वारा निर्मित मैदान का अधिकतर हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और भारत में इसी पंजाब हरियाणा का मैदान कहते हैं। यह सतलज रावी व्यास द्वारा निर्मित मैदान है। पंचनद वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचनद झेलम चिनाब रावी व्यास और सतलज। याद रखना, सिंधु पंचनद समूह में शामिल नहीं है। गंगा का मैदान, इसमें ऊपरी गंगा का मैदान, गंगा यमुना दोआब रुहेलखंड का मैदान व अवध का मैदान शामिल है। मध्य गंगा का मैदान पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल का सीमांत भाग शामिल है इसमें। निम्न गंगा का मैदान ये दार्जिलिंग व पुरुलिया जिलों को छोड़कर संपूर्ण विस्तार पश्चिम बंगाल में और इसका निर्माण प्रायद्वीपीय पठार के एक भाग के अवचलन के कारण हुआ है और इस पर गंगा और उसकी सहायक नदियों जलोढ़ मृदा का जमाव करके इस मैदान का निर्माण किया है। इसी राजमहल गारो गैप और मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में निम्न गंगा मैदान को राड कहा जाता है, जैसे बांकुड़ा राड, मेदिनीपुर राड। ये गंगा नदी का अपतंत्र है। ये देख लेना आप। अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा का निर्माण कर शुरू होती है। इसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा इसमें मिलती हैं और इधर से ये यमुना आ रही है और सोन नदी भी इसमें मिलती है और ये यहाँ पर फरका बांध बना हुआ है। ये देख लेना आप। असम का मैदान, इसे ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं और इसका संपूर्ण विस्तार असम राज्य में है। असम में सदिया व धुबरी नामक स्थानों के मध्य ये मैदान भाग स्थित है और यहाँ ढाल मंद होने के कारण ब्रह्मपुत्र नदी निक्षेप अपने मार्ग में ही निक्षेप का जमाव करती है, जिसके कारण नदी द्वीपों की रचना होती है। जैसे असम में ही एक ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित माजुली द्वीप है, जो संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। वेरी इंपॉर्टेंट है। संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम में है। इसका कुल क्षेत्रफल है 1250 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। ये हाल ही में असम राज्य सरकार ने माजुली द्वीप को 35वां जिला घोषित किया गया है और ये विश्व का पहला नदी द्वीपीय जिला है।